नागार्जुन, जन्म 30th of June 1911, मृत्यु 5th of November 1998, प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि थे। नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य सेवा के क्षेत्र में कदम रखा। शून्यवाद के रूप में नागार्जुन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। जीवन परिचय। 30th of June, सन 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी था, जिसने अपनी फिकीरी और बेबाकी से अपनी अनोखी पहचान बनाई। कबीर की पीढ़ी का यह महान कवि नागार्जुन के नाम से जाना गया। मधुबनी जिले के सतलखा गांव की धरती बाबा नागार्जुन की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई। यात्री आपका उपनाम था और यही आपकी प्रवृत्ति की संज्ञा भी थी। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले बाबा नागार्जुन हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला में कविताएं लिखते थे। मैथिली भाषा में लिखे गए आपके काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी काव्य मंच पर अपनी सत्यवादिता और लाग लपेट से रहित कविताएं लंबे युग तक गाने के बाद 5th of November, सन 1998 को ख्वाजा सराय, दरभंगा, बिहार में यह रचनाकार हमारे बीच से विदा हो गया। साहित्यिक परिचय। उनके स्वयं कहे अनुसार उनकी 40 राजनीतिक कविताओं का चिर प्रतीक्षित संग्रह विशाखा आज भी उपलब्ध नहीं है। संभावना भर की जा सकती है कि कभी छुटफुट रूप में प्रकाशित हो गई हो, किंतु वह इस रूप में चिन्हित नहीं है। सो कुल मिलाकर तीसरा संग्रह अब भी प्रतीक्षित ही मानना चाहिए। हिंदी में उनकी बहुत सी काव्य पुस्तकें हैं, यह सर्वविदित है। उनकी प्रमुख रचना भाषाएं मैथिली और हिंदी ही रही हैं। मैथिली उनकी मातृभाषा है और हिंदी राष्ट्रभाषा के महत्व से उतनी नहीं जितनी उनके सहज स्वाभाविक और कहें तो प्रकृत रचना भाषा के तौर पर उनके बड़े काव्यकर्म का माध्यम बनी। अब तक प्रकाश में आ सके उनके समस्त लेखन का अनुपात विस्मयकारी रूप से मैथिली में बहुत कम और हिंदी में बहुत अधिक है। अपनी प्रभावान्विति में अकाल और उसके बाद कविता में अभिव्यक्त नागार्जुन की करुणा साधारण दुर्भिक्ष के दर्द से बहुत आगे तक की लगती है। फटेहाली महज कोई बौद्धिक प्रदर्शन है। इस पद को प्रशस्त करने का भी मैथिली श्रेय यात्री जी को ही है। मैथिली भाषा आंदोलन। इनके पूर्व तक मैथिली लेखक कवि के लिए भले मैथिली भाषा आंदोलन की ऐतिहासिक विवशता रही हो, लेकिन कवि लेखक बहुधा इस बात और व्यवहार पर आत्ममुग्ध ढंग से सक्रिय थे कि साइकिल की हैंडल में अपना चूड़ा सत्तू बांधकर मिथिला के गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार करने में अपना जीवन दान कर दिया। इसके बदले में किसी प्राप्ति की आशा नहीं रखी। मातृभाषा की सेवा के बदले कोई दाम क्या। मैथिली और हिंदी का भाषिक विचार उनका हूबहू वैसा नहीं पाया गया जैसा आमतौर से इन दोनों ही भाषाओं के इतिहास दोष या राष्ट्रभाषा बनाम मातृभाषा की द्वंद्वात्मकता में देखने मानने का चलन है। मार्क्सवाद का प्रभाव। मार्क्सवाद से वह गहरे प्रभावित रहे, लेकिन मार्क्सवाद के तमाम रूप और रंग देखकर वह खिन्न थे। वह पूछते थे कौन से मार्क्सवाद की बात कर रहे हो, मार्क्स या चारू मजूमदार या चेगवेरा की। इसी तरह उन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन जरूर किया, लेकिन जब जनता पार्टी विफल रही तो बाबा ने जयप्रकाश को भी नहीं छोड़ा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। क्रांतिकारिता में उनका जबरदस्त विश्वास था, इसीलिए वह जयप्रकाश की अहिंसक क्रांति से लेकर नक्सलियों की सशक्त क्रांति तक का समर्थन करते थे। काम नहीं है, दाम नहीं है, तरुणों को उठाने दो बंदूक, फिर करवा लेना आत्मसमर्पण। लेकिन इसके लिए उनकी आलोचना भी होती थी कि बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं है, बाबा कहीं टिकते ही नहीं हैं। नागार्जुन का मानना था कि वह जनवादी हैं। जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है। मैं किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं गरीब, मजदूर, किसान की बात करने के लिए ही हूँ। उन्होंने गरीब को गरीब ही माना, उसे किसी जाति या वर्ग में विभाजित नहीं किया। तमाम आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने विशद लेखन कार्य किया। कृतियां। नागार्जुन के गीतों में काव्य की पीड़ा जिस लयात्मकता के साथ व्यक्त हुई है, वह अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देती। आपने काव्य के साथ साथ गद्य में भी लेखनी चलाए। आपके अनेक हिंदी उपन्यास, एक मैथिली उपन्यास तथा संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुदित ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। काव्य जगत को आप 1 दर्जन काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 2 मैथिली कविता संग्रह तथा 1 संस्कृत काव्य धर्मलोक शतकम थाती के रूप में देकर गए। प्रकाशित कृतियों में पहला वर्ग उपन्यासों का है। उपन्यास। रतिनाथ की चाची, बलचन माँ, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे, उग्रतारा, कुंभीपाक, पारो, आसमान में चांद तारे। मैथिली रचनाएं। हीरक जयंती उपन्यास, पत्रहीन नग्न गाछ कविता संग्रह।
कविता संग्रह। अपने खेत में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विपुल देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुबार की छाया में ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, रत्नगर्भ। बाल साहित्य। कथा मंजरी भाग -1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियां। इन औपन्यासिक कृतियों में नागार्जुन सामाजिक समस्याओं के सधे हुए लेखक के रूप में सामने आते हैं। जनपदीय संस्कृति और लोक जीवन उनकी कथा सृष्टि का चौड़ा फलक है। उन्होंने कहीं तो आंचलिक परिवेश में किसी ग्रामीण परिवेश के सुख दुख की कहानी कही है, कहीं मार्क्सवादी सिद्धांतों की झलक देते हुए सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है और कहीं कहीं समाज में व्याप्त शोषण वृत्ति एवं धार्मिक सामाजिक कृतियों पर कुठाराघात किया है। इन संदर्भों में नागार्जुन की बाबा बटेसरनाथ रचना उल्लेखनीय एवं परिपुष्ट कृति है। इसमें जमींदारी उन्मूलन के बाद की सामाजिक समस्याओं एवं ग्रामीण परिस्थितियों का अंकन हुआ है और निदान रूप में समाजवादी संगठन द्वारा व्यापक संघर्ष की परिकल्पना की गई है। कथा के प्रस्तुतिकरण के लिए व्यवहृत किए जाने वाले एक अभिनव रोचक शिल्प की दृष्टि से भी नागार्जुन का यह उपन्यास महत्वपूर्ण है। कविता। नागार्जुन की प्रकाशित रचनाओं का दूसरा वर्ग कविताओं का है। उनकी अनेक कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। युगधारा 1952 उनका प्रारंभिक काव्य संकलन है। इधर की कविताओं का एक संग्रह सतरंगे पंखों वाली प्रकाशित हुआ है। कवि की हैसियत से नागार्जुन प्रगतिशील और एक हद तक प्रयोगशील भी हैं। उनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन संयोग के कारण इस प्रकार के सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी हैं। आधुनिक हिंदी कविता में शिष्ट गंभीर तथा सूक्ष्म चुटीले व्यंग्य की दृष्टि से भी नागार्जुन की कुछ रचनाएं अपनी एक अलग पहचान रखती हैं। इन्होंने कहीं कहीं सरस मार्मिक प्रकृति चित्रण भी किया है। भाषा शैली। नागार्जुन की भाषा लोक भाषा के निकट है। कुछ कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है, किंतु अधिकतर कविताओं और उपन्यासों की भाषा सरल है। तद्भव तथा ग्रामीण शब्दों के प्रयोग के कारण इसमें एक विचित्र प्रकार की मिठास आ गई है। नागार्जुन की शैलीगत विशेषता भी यही है। वे लोकमुख की वाणी बोलना चाहते हैं। नागार्जुन रचनावली। 7 बृहद खंडों में प्रकाशित नागार्जुन रचनावली है, जिसका एक खंड यात्री समग्र, जो मैथिली समेत बांग्ला, संस्कृत आदि भाषाओं में लिखित रचनाओं का है। मैथिली कविताओं की अब तक प्रकाशित यात्री जी की दोनों पुस्तकें क्रमशः चित्रा और पत्राहीन नग्न गाछ समेत उनकी समस्त छुटफुट मैथिली कविताओं के संग्रह हैं। सम्मान और पुरस्कार। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में सम्मानित गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में भी नामांकित कर सम्मानित किया था। जनकवि का खिताब। आजादी के पहले से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जनता के साथ कंधा भिड़ाकर लड़ने भिड़ने, उससे सीखने और उसे सिखाने की यह जिद नागार्जुन के कविता के क्रोध में है। सत्ता के खिलाफ खड़ा होना, समकालीन आलोचकों की कुटिल भ्रूभंगिमा से मोर्चा लेना और साहित्य की पवित्र भूमि से बर्खास्तगी, यही तो मिलता है जनकवि को। पर रुकिए, उसे जनता का प्यार मिलता है। दिल्ली की बसों के चिड़े खिझलाए ड्राइवरों से लेकर बिहार के धधकते खेत खलिहानों के खेत मजूर तक उसे सर आंखों पर रखते हैं। अब सवाल बचा लोकप्रियतावाद का। लोकप्रिय होना किसी कवि की कमजोरी नहीं, उसकी मजबूती है, अगर वह लोकप्रियता के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करता, अगर वह सत्य, जनता और अपने आप से दगाबाजी नहीं करता। नागार्जुन ने लोकप्रिय होने के लिए कोई समझौता नहीं किया। जब जब उन्हें लगा कि जनता बदलाव के अपने रास्ते पर है, वे उसके साथ रहे, सीखते सिखाते। जन आंदोलनों का इतिहास नाम की किताब अगर आप लिखने की सोचें तो एक बार नागार्जुन के काव्य संसार की ओर पलट कर देख लें। तेभागा तेलंगाना से लेकर जे.पी. की संपूर्ण क्रांति तक और भगत सिंह से लेकर भोजपुर तक आप यहाँ दर्ज पाएंगे, और पाएंगे कितने ही स्थानीय प्रतिरोध, जिनको इतिहास की मुख्यधारा हमेशा ही भुला देती है। पर यह कोई अंध आंदोलन भक्ति का सबब नहीं। आंदोलनों का टूटना बिखरना, उनकी कमी कमजोरी, सब अपनी संपूर्णता में यहाँ मौजूद है। जे.पी. आंदोलन पर क्रमशः लिखी कविताएं इसकी गवाही हैं। क्रांति सुबुगाई है से खिचड़ी विप्लव देखा हमने तक। सिर्फ कवि ही आंदोलनों पर प्रभाव नहीं डालते, आंदोलन भी उन पर असर छोड़ते हैं। केदार, त्रिलोचन और नागार्जुन, जो कि खेती किसानी की जिंदगी के कवि हैं, कविताएं वे पहले से ही लिख रहे थे, पर सुधीजनों की नजर उन पर तब पड़ी जब नक्सल आंदोलन ने जमीन के सवाल को राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया। सो कविता और जन आंदोलन का यह गहरा द्वंद्वात्मक संबंध गौरतलब है। जन इतिहास की बातें बहुत इतिहासकारों ने की, लिखा भी, पर नागार्जुन के शानदार कलम के मार्फ भारत के संक्षिप्ततम जन इतिहास से रूबरू हूं।
5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार। गोली खाकर एक मर गया, बाकी बच गए 4। 4 पूत भारत माता के, चारों चतुर प्रवीण। देश निकाला मिला एक को, बाकी बच गए 3। 3 पूत भारत माता के, लड़ने लग गए वो। अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के, छोड़ पुरानी टेक। चिपक गया एक गद्दी से, बाकी बच गया एक। एक पूत भारत माता का, कंधे पर था झंडा। पुलिस पकड़ कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। बचपने की संख्याओं और गिनतियों के सम्मोहक संसार से वाबस्ता कराती यह कविता कौतूहल और जिज्ञासा के हमारे आदिम मनोभाव से खेलती है। उसी को अपनी जमीन के बतौर इस्तेमाल करती है। यह खासा मुश्किल काम है किसी कवि के लिए कि वह लगभग प्रतीक में बदल गए रूप का इस्तेमाल नए कथ्य के लिए करे। यहाँ रूप का पारंपरिक अर्थ नए अर्थ पर भारी पड़ सकता है और कविता आंतरिक असंगति से गड़बड़ा सकती है। पर यही तो कवियों को लुभाता भी है। बचपने की लय और तुक में जन इतिहास भरने की दिलचस्प ललक में नागार्जुन यहाँ हाजिर हैं। इस लय में मौजूद कुतूहल और जिज्ञासा का इस्तेमाल करते और उसे आधुनिक इतिहास की समीक्षा के लिए बरतते हुए। कविता भारत माता के 5 बलिदानी लड़ाकू सपूतों के संघर्ष से शुरू होती है। पहले दोनों को क्रमशः हत्या और देश निकाला मिलता है। आजादी के लिए लड़ी पुरानी पीढ़ी को नागार्जुन अपनी इस कविता में गौरव से याद करते हैं। भगत सिंह जैसे ढेरों भारत माता के बेटों को खूंखार दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए फांसी और गोली ही मिली, लेकिन जो बाकी बचे उनको तो उस शहादत का आधार बना हुआ मिला। उन्होंने क्या किया? नागार्जुन ने सीधे देश के विभाजन पर कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, इस विषय पर विद्वानों के ढेरों कयास हैं। पर इस कविता की आंतरिक संगति को समझते हुए उस बेटे के बारे में, जो उधर अलग हो गया, पर बार बार ख्याल अटकता है। क्या यह विभाजन के अलावा और कुछ है? क्या अलग होना और देश निकाला जैसी घटनाओं को विभाजन के दर्द से जोड़ा जा सकता है?